अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा के दूसरे सबक की 5वीं क्लास। और इस सबक में हम पढ़ेंगे मुरक्कबात के बारे में, मुरक्कब के बारे में। जैसा कि हमने सबक नंबर 1 जो है उसमें पढ़ा था मुफरिदात के बारे में, मुफरिद के बारे में। मुफरिद क्या होते हैं कि जो सिंगल हरूफ होते हैं, एक एक हरफ होता है, उसको मुफरिद कहते हैं। और मुफरिदात मुफरिद की ही जमा है। तो सबक नंबर 2 में हम मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे, मुरक्कब के बारे में। तो मुरक्कब क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा हरूफ आपस में जुड़ते हैं तो उसको मुरक्कब कहा जाता है। तो इस सबक में आप देखेंगे कि एक लेटर जो है उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें इस्तेमाल होंगी। यानी एक लेटर बहुत सी जगह पे आएगा लेकिन अपनी मुख्तलिफ़ शक्लों के साथ आएगा। और दूसरा आप देखेंगे कि आधी शक्लें जो हैं लेटर की वो इस्तेमाल होंगी, क्योंकि जब हरूफ आपस में जुड़ते हैं तो वो अपनी पूरी शक्ल के साथ नहीं जुड़ सकते, उनको आधी शक्लों की ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। तो वो अपनी जो है वो आधी शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एक लफ्ज़ को बनाने के लिए। तो इस वजह से इसमें आधी शक्लें जो है वो इस्तेमाल हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे खौ से। पिछली क्लास में हमने हा तक पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करेंगे खौ से। तो आज का हमारा पहला लेटर है खौ। और इस क्लास में हम ये 2 लाइंस जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी खौ से लेके नेक्स्ट हा तक। तो ये 2 लाइंस आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेटर है खौ। खौ खौ। तो ये खौ की पूरी शक्ल है। जैसे हमने पहले सबक में पढ़ा था वैसे ही सेम खौ की ये पूरी शक्ल है। और खौ जो है ये हमारे पास एक हरूफ हल्की है, तो हम इसको हलक से अदा करते हैं, अपने हलक से अदा करते हैं, यानी अपने गले से हम इसको अदा करते हैं। तो ये मोटा हरूफ भी है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाती है, यानी वो बाहर नहीं आती, जैसे कि खौ। तो ये सिंपल है खौ। नेक्स्ट हासा। 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 तो इसमें जो पहला लेटर है, पहला हरफ है, येलो कलर में ये है हा। ये हा की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे हा की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पर्पल कलर में है ये है सा। ये सा की पूरी शक्ल है, तो ये है हा सा। नेक्स्ट खौबा। खौबा। तो इसमें क्या है कि जो पहला हरफ है ये खौ है, यानी ग्रीन कलर में जो है ये खौ है। खौ की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। जैसे यहाँ पे है ये खौ की पूरी शक्ल है, तो यहाँ तक अगर हम इसको इसके सेंटर से यहाँ तक करें तो ये इसकी आधी शक्ल बनती है। तो यहाँ पे जो है ये खौ की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। और नेक्स्ट जो ब्लैक कलर में है ये बा की पूरी शक्ल है। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, तो ये फर्स्ट वाली खौ की आधी शक्ल है। और नेक्स्ट ब्लैक वाला जो है ये बा है, बा की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट जीम ता। जीम ता। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ये येलो वाला ये है जीम की आधी शक्ल। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये ता की पूरी शक्ल है। पर्पल में जो है ये ता की पूरी शक्ल है। तो जब हमने जीम की पूरी शक्ल देखी थी, जैसे ये यहाँ पे जीम है, तो उस टाइम जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, ठीक है। ये जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जीम की पूरी शक्ल है, तो इसके अंदर एक नुक्ता है। लेकिन जब इसकी ये आधी शक्ल इस्तेमाल होती है तो तब इसके नीचे एक नुक्ता आता है। तो ये जीम की शक्ल है और जीम के नीचे एक नुक्ता आता है। जब जीम किसी दूसरे हरफ के साथ जुड़ता है तो तब इसके नीचे एक नुक्ता आता है, इसके अंदर नहीं होता।
तो ये है जीम ता। नेक्स्ट ता हा ता, ता हा ता। तो इसमें ये जो ऊपर वाला है फर्स्ट वाला ये ता है, ठीक है, ये भी ता की शेप है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये हा है, और उसके बाद ये जो येलो कलर में आ रहा है ये ता की पूरी शक्ल है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पर्पल में ता है और येलो में ता है, ये तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। तो आपने कैसे याद रखना है कि ये ता की शक्ल हो सकती है? ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, आपने नुक्तों की मदद से याद रखना है। और नुक्ते की लोकेशन क्या है, नुक्ता किस जगह पे है, आपने ये याद रखना है कि अगर 2 नुक्ते ऊपर होंगे तो वो ता है। तो ये ता की शेप है। और उसके बाद नेक्स्ट ये जो है ये हा की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। जैसे अभी यहाँ पे ये हा है, तो इसी तरह यहाँ पे भी ये जो है ये हा की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट ता की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट या जीम बा, या जीम बा। तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला है पर्पल वाला, ये या की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। या जब अपनी पूरी शेप में आता है तो उस टाइम या के पास नुक्ते नहीं होते, लेकिन जब या किसी दूसरे हरफ के साथ मिलता है तो उस टाइम इसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं इसको ता के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं और ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। जैसे इसमें है ये ऊपर वाला ता है, तो ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। तो ये फर्स्ट पर्पल वाला जो है ये या की आधी शक्ल है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये येलो वाला, ये जीम की आधी शक्ल है। जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, जब जीम किसी दूसरे हरफ के साथ जुड़ता है तो उस टाइम इसके नीचे एक नुक्ता होता है। जब ये सेपरेट होता है तो ये देखें जैसे इसके अंदर एक नुक्ता है, लेकिन जब ये किसी दूसरे हरफ के साथ जुड़ेगा तो इसके नीचे एक नुक्ता आएगा। तो नेक्स्ट ब्लैक में है बा की पूरी शेप, यानी बा के नीचे एक नुक्ता होता है। तो ये है या जीम बा, या जीम बा। नेक्स्ट बा खो ता, बा खो ता। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है येलो कलर में ये बा है और बा के नीचे एक नुक्ता होता है। आपने नुक्ते की मदद से हरफ को याद रखना है कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। और नेक्स्ट जो ग्रीन कलर में ये खौ की आधी शक्ल है, जैसे ये ऊपर खौ की पूरी शक्ल दी है और ये जो नीचे है ये खौ की आधी शक्ल है। तो नेक्स्ट जो पर्पल में है ये ता की पूरी शक्ल है। तो ये है बा खौ ता। नेक्स्ट ता, ता। अच्छा, ये जो है ये भी ता की ही शेप है, इसको भी ता कहते हैं। जैसे अभी आपने इसमें देखा पर्पल में ये ता है, तो ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इसको भी ता कहते हैं। ये भी ता की शेप होती है जब इसके ऊपर 2 नुक्ते हों, ठीक है, यानी शक्ल ये वाली हो और इसके ऊपर 2 नुक्तों का होना ज़रूरी है, तो इसको भी ता कहते हैं। नेक्स्ट हा, हा। तो ये हा की शेप है। जैसे अभी हमने इसमें देखा कि ता और हा इन दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है, तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या है कि जो ता होगा उसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे और जो हा है इसके पास कोई नुक्ता नहीं होगा। यानी हमने सबक नंबर 1 में जो हा की शक्ल पढ़ी थी वो बिल्कुल अलग थी, तो ये भी हा की एक शेप है। तो आपने ता और हा को मिक्स नहीं करना। जब ता होगा तो उसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे, ता के लिए 2 नुक्तों का ऊपर होना लाजमी है, और हा जो है इसके पास कोई नुक्ता नहीं होगा। तो ये हा की ये भी एक शक्ल है, यानी मुख्तलिफ शक्ल है हा की ये। नेक्स्ट बाता, बाता, बाता। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ब्लू कलर में ये है बा की आधी शक्ल यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ये बा की आधी शक्ल है बिल्कुल। और नेक्स्ट जो है इसके साथ ये रेड कलर में ये है ता।
जैसे भी हमने यहाँ पे देखा ये ता है, तो ता की ये भी शक्ल होती है, और नेक्स्ट जो है ये जो इसमें रेड कलर की है ये भी ता है, ये भी ता की शेप होती है। और आपने ये ज़रूर देखना है कि जब ता होगा तो उसके नीचे ऊपर उसके ऊपर 2 नुक्ते ज़रूर होंगे, ता के ऊपर 2 नुक्ते ज़रूर होंगे, तब ये ता बनेगा। तो ये बा ता है। नेक्स्ट या हा, या हा। तो इसमें फर्स्ट वाला जो ब्लू कलर में ये या है, या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं, और जो नेक्स्ट ब्लैक कलर में ये है हा। तो जैसे भी इस लेटर में हमने देखा कि ता और हा दोनों एक जैसे हैं, तो जब हा होगा तो हा के पास कोई नुक्ता वगैरह नहीं होगा, लेकिन ता जो है इसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे। ये दोनों सेम है, ता और हा, लेकिन ता के ऊपर 2 नुक्ते होंगे और हा जो होगा उसके पास कोई नुक्ता नहीं होगा। नेक्स्ट है ता हा, ता हा। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है रेड कलर में ये ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, और उसके बाद जो ब्लैक कलर में है ये भी हा की एक शक्ल है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि हा की ये मुख्तलिफ शक्ल है, और इसमें जो है वो हा की और शक्ल इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर में ये हा की एक और शक्ल इस्तेमाल हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबक नंबर 2 में हम हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें देखेंगे, तो ये यहाँ पे हा की मुख्तलिफ शक्लें आ रही हैं। तो आज हमने जो है ये 2 लाइन्स जो हैं इनको पढ़ा है, और इसमें हमने मुख्तलिफ शक्लें देखी हैं। जैसे यहाँ पे हमने हा देखा, उसके बाद खौ, जीम, यानी इन तीनों की जब आधी शक्ल इस्तेमाल होती है तो ये सेम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने हा की शक्लें देखी। यहाँ पे हा जो है ये उसकी एक ये भी शक्ल है, जैसे हमने सबक नंबर 1 में देखा था कि उसमें हा की मुख्तलिफ शक्ल थी, तो यहाँ पे हा की अलग सी शक्ल आई है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हा की एक और शेप हमने देखी है, और उसके बाद ये हा की एक और तीसरी शेप इसमें हमने देखी है। तो यहाँ पे हमने हा की 3 शक्लें देखी हैं, और उसके अलावा ता की भी हमने मुख्तलिफ शक्लें देखी हैं। जैसे हमने ता की जो है ये पूरी शक्ल देखी है, जैसे पहले सबक में था सेम है। उसके बाद ता की ये भी शक्ल है, लेकिन इसके ऊपर आपने ये याद रखना है कि ता के ऊपर 2 नुक्ते ज़रूर हों। उसके बाद यहाँ पे हमने ता की जो है वो एक और मुख्तलिफ शक्ल देखी है, तो ये ता की शक्लें हैं। तो आज का सबक हमारा यही था, हमने 2 लाइन्स जो हैं ये कवर की हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।